जयराम जी की आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना शारीरिक ख्याल तो फिर भी रख लेते हैं, लेकिन जहाँ मन की सेहत की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, आज का हमारा खास पॉडकास्ट मनोरोग पे आधारित है। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारी खास मेहमान एक मनोरोग विशेषज्ञ या बोले साइकोलॉजिस्ट लवीना खत्री हमारे साथ है। तो चलिए उनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार लवीना, कैसी हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये जो मनोरोग होते हैं क्या इनका क्या खास कारण, क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब इशू भी क्या मनोरोग का कारण बनते हैं? एक तरीके से तो ये मनोरोग ही हैं, जैसे हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, पर तब जब वो एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं उसकी, जो जिसको है वो अपने रूटीन में काम नहीं कर पा रहा है, या जो रेगुलरली जिसमें उसको इंटरेस्ट था अब उसमें नहीं है, वो बहुत आप ऑब्जर्व करोगे कि काफ़ी लो है, घबराहट सी होने लगती है। तो ये एक तरीके से तो ये सिम्टम्स हैं ये। पर मेंटल हेल्थ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। मेंटल हेल्थ, जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि आपका बॉडी का एक हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ऐसे आपके माइंड का भी एक हेल्थ है। उसमें आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या आप व्यवहार कर रहे हो, वो सब इंक्लूडेड होता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्या हो रहा है, और फिर आपकी लाइफ के जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें आप कैसे कोप कर रहे हो। पर इसके कारण क्या बनते हैं? ऐसे अगर किसी को हो भी जाता है ये मनोरोग, तो इसके कारण क्या होते हैं? मतलब कुछ ऐसा रूटीन ऐसा होता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके कारण वो इसका कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। हाँ जी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो जेनेटिक्स है, ये तो हमारे घर में ही होता है। जेनेटिक भी होता है ये। जेनेटिक से क्या होता है, जैसे अगर किसी के घर में किसी को कोई इलनेस है तो आप बोलते हो कि इसके आगे वाली जनरेशन को हो सकता है। अच्छा। बट इसका कोई गारंटी नहीं होता कि होगा ही। तो कई बार कुछ चीज़ें जेनेटिकली भी होती हैं, कई बार एनवायरनमेंट भी होता है। अब आप उसी सेटअप में बड़े हुए हो, आपने वो चीज़ होते हुए देखी है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस आगे वाली जनरेशन भी वैसे बिहेव कर सकती है। अच्छा। या कभी ऐसा होता है कि कोई लाइफ इवेंट ऐसा हो जाता है, किसी की डेथ हो गई या कुछ बड़ा फेलियर हो गया, उसके बाद आप कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि बचपन में किसी के ऐसे कोई कड़े अनुभव रहते हैं जो भी आगे चलकर वो भी कुछ इस तरह का रूप ले सकते हैं। वो काफ़ी साइकोलॉजी में तो उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपके जो शुरू के 5-6 साल होते हैं उसमें आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा। जैसे कई बार कुछ बच्चे ऐसा फेस करते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, फिर वो उनको अडल्ट लाइफ में भी अफेक्ट करता है। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा सुना हो तो वो आगे जाके थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है बच्चा, या कभी कभी बात करना बंद कर देते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको शेप करते हैं कि आप कैसे डेवलप होते हो। मतलब ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। क्योंकि आज का देखो दौर भले कितना भी एडवांस हो गया है, लेकिन आज भी लोग इस बीमारी पे बहुत ही हिचकिचाते हैं बात करने में। प्रोफेशनल के पास जाने में भी बहुत टाइम लगा देते हैं, जिससे हो सकता है कि बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ये है छुपाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट चीज़ तो ये कि आप खुद पहले समझ पाओ कि मुझे कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे कंसर्निंग है। तो कई बार लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मुझे ये चीज़ हो रही है। उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने आसपास देखते हैं, हमको लगता है यार ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा ही है, हम बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता है। बढ़ने के बाद भी हम बताने से हिचकते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम इसको बताएंगे तो ये क्या सोचेगा। ये डर एक बैठा रहता है कि अब अगर मैंने बता दिया कि मुझे ये है तो सब लोग मुझे अलग नजर से और इमेज का भी एक होता है कि हाँ, और एक डर भी होता है कि चलो मैंने शेयर भी किया, पर वो सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा। कहीं पता चले मैंने बताया और उल्टा मुझे किसी ने कुछ और कह दिया या कुछ और हो गया, तो लोग उसको इनिशियली छुपाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, एक तरीके से वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि दूसरों के जजमेंट से
या ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए भी वो छुपाने की कोशिश करते हैं। जब तक वो विजिबल आ जाता है कि अब बहुत नोटिस में आ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तब फिर वो सोचते हैं कि हम किसी से हेल्प लें। पर कई लोग तो ऐसे भी हैं जो उसको बीमारी मानते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि ये कुछ अंधविश्वास में आ जाते हैं कि कोई जादू टोना है या क्या, वो तो झाड़ झुक करवाने पहुंच जाते हैं बाबाओं के पास। तो इससे क्या बीमारी और भी बढ़ जाती है? भले उससे कुछ इलाज हो ना हो, लेकिन ये बीमारी तो और अपना अक्सर बढ़ जाती है। जो ट्रीटमेंट पहले मिल सकता था वो डिले हो जाता है। जो पहले कर सकते थे, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की भी बात है, क्योंकि कितना भी एडवांस दौर हो चुका है, लेकिन आज भी कई लोगों की ये मान्यताएं हैं अभी भी, जिसके कारण केस और बिगड़ ही जाते हैं बनने की वजह। अवेयरनेस की बात है ना, कई बार जैसे साइकोलॉजी की अवेयरनेस, उसके ट्रीटमेंट्स क्या है, कौन सी इलनेस में क्या करना चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं है तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जो लोगों को पता होता है, जो सुना होता है कि हाँ चलो मंदिर में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, जो पता है वही ट्राई करेगा इंसान। सही बात। जिसके बारे में पता ही नहीं है तो उसके पास जाएगा कैसे? इसीलिए धीरे धीरे पूरा ट्राई करने के बाद कहीं से उनको पता चलता है कि हाँ चलो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसमें भी किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो लंबा प्रोसेस में क्या होता है कि वो बढ़ भी सकता है। अवेयरनेस, नॉलेज नहीं है इस मामले में, आज भी इसकी जरूरत है। अभी भी इसकी इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को, इसलिए वो लोग इतना सही डिसीजन लेने में उनको टाइम भी लग जाता है। बिल्कुल। पर इसके समझो आरंभिक लक्षण है क्या, जिसपे कि लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी हो जाए? मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज है ना जो एकदम से नहीं होती, थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत होती है। जैसे सपोज किसी का ऑफिस में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, धीरे धीरे वो बात करना बंद करते हैं, आपको लगेगा कि इसको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, वो इंटरैक्ट कम करेंगे। जैसे फैमिली मेम्बर से पहले शायद रात को 1 घंटा बात करते हो, अब नहीं करेंगे। उनका खाना या तो बिल्कुल कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे कहीं बाहर जाना है तो वो बाहर जाने से हिचकिचाते हैं। आप देखोगे कि कई बार होता है ना, अरे ये तो आती ही नहीं है कहीं पे, ये तो आता ही नहीं है कहीं पे, हर बार इसके पास बहाना होता है। तो हमको विजिबली हमको ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि वो निकलते नहीं हैं, वो बोलते हैं हम बिजी हैं। हो सकता है वो अपने आप को काम में ऑक्यूपाई कर भी लें कि मैं काम करता रहूं ताकि मुझे वो सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़े। तो ये सटल साइंस होते हैं जो हम कई बार मिस कर देते हैं। और उसमें भी क्या होता है, अगर हम कॉन्स्टेंटली काफ़ी टाइम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है अरे यार ये क्या है, इतना तो क्या ही हो गया है, ये कॉमन लैंग्वेज है, इतना तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो सबके साथ होता है। तो फिर जिसके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ही ओपन अप नहीं हो पाता। क्योंकि ओपन अप होने के लिए एक तो बहुत एक स्पेस चाहिए जहाँ मुझे पता हो कि मैं ये शेयर करूँगी तो सामने वाला सुनेगा, उसको समझेगा। लेकिन अगर हम ये बोल देते हैं कि तुम तो ऐसे ही करते हो, ये तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, तुम्हारी लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, जो यूजुअली बच्चों को कह देते हैं, तुम तो स्कूल में ही हो, तुमको क्या है, ये तो ऐसे ही है। तो वो ओपन अप नहीं हो पाते, फिर वो अंदर ही अंदर रहते हैं। तो धीरे धीरे हमको और उसका इंटेंसिटी ज़्यादा दिखता है। वो तो चाहे छोटी उम्र में भी देखें ना, आजकल कितना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आम होती जा रही हैं। कुछ लेवल का एंजाइटी, स्ट्रेस नॉर्मल है, वो सिचुएशन स्पेसिफिक होता है। जैसे एग्जाम है तो थोड़ा सा एंशियसनेस, नर्वसनेस होता है। कोई प्रेजेंटेशन है तो ऑफिस वाले को होगा। घर पे किसी का खाना है तो भी कई बार हम स्ट्रेस्ड होते हैं कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, इनको अच्छा लगेगा, कुछ स्ट्रेस होना अच्छा भी रहता है, अच्छा भी है, वो आपको पुश देता है कि हाँ करो। बिल्कुल। पर इस कैपेसिटी तक हो कि हाँ मैं फंक्शन कर पाऊँ, मुझे स्ट्रेस है पर मैं उसको मैनेज कर रही हूँ। जब वो मैनेज करने के लेवल से आगे चला जाता है तो एक चैलेंज है। सही बात। वहाँ पे इंटरवेंशन का ज़रूरत है और वहाँ पे खुद को भी रियलाइज करना ज़रूरी है कि हाँ इतना मेरा लिमिट है, अब मुझसे नहीं हो रहा तो मैं किसी और से हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। और हेल्प अवेलेबल है। चाहिए। कई बार ऐसा भी है, लोगों को लगता है कि हम वीक हैं, मैं तो कर लूँगी, मैं तो कर लूँगा, मैंने तो अब तक किया है, ये तो मैं कर ही लूँगा। इसका कोई स्पेसिफिक कोई एज नहीं है, ऐसा कभी भी, मतलब किसी भी टाइम कभी भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसा नहीं इलनेस हो तो ही आप जा सकते हो,
कई बार लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, भले वो टेम्पररी हो, पर आप तब भी रीच आउट कर सकते हो कि भाई ऐसा कुछ हुआ है और मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं, मेरा अफेक्ट हो रहा है, तो वो लंबा नहीं चलेगा, वो थोड़े टाइम में आ जाएगा। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो मतलब काउंसलिंग ही भी करते होंगे ना? हाँ, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन साइकाइट्रिस्ट देते हैं। साइकाइट्रिस्ट देते हैं ना, ये आप तो समझो काउंसलिंग ही करते हैं। काउंसलिंग, डिफरेंट थेरेपीज शुरुआत तो काउंसलिंग से ही होनी चाहिए, मुझे लगता है कि डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि इसको किस चीज का नीड है। बहुत सीवियर है तो पहले हम मेडिसिन चालू करके फिर थेरेपी पे आते हैं। अच्छा, अगर लगता है थेरेपी से मैनेज हो सकता है तो पहले वो चालू करते हैं, फिर अगर लगा कि नहीं मेडिसिन का जरूरत है तो थेरेपी पहले दी जाती है। मेन तो आपका थेरेपी मेरा जो एस्पेक्ट है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो थेरेपी है। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनका मेडिसिन या जो एडिक्शन सेंटर्स होते हैं उनमें वो ज़्यादा, तो दोनों का रोल डिफरेंट है। किसका क्या कंडीशन है, किस लेवल पे है, वो सबसे रेफर भी आप लोग करते होंगे भाई किसके पास जाना चाहिए, डिपेंड करता है कि क्या किस तरफ जाना है या किसके पास पहले जाना है। यूजुअली हम बोलते हैं पैरेलल ही चलाओ, मेडिसिन भी थेरेपी भी, तो जल्दी उसको रिकवर भी होगा, क्योंकि आपको भी अपने बारे में पता चले, आप खुद काम करो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप समाज के लिए कुछ खास, अपने समाज के लिए? आई थिंक हमको जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ ऐसी, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए कैसे एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, जैसे ही हमारा वेट बढ़ता है हम कंसर्न हो जाते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस तरीके से मेंटल हेल्थ को भी बीच बीच में असेस करते रहना चाहिए कि क्या मेरा जो कैपेसिटी है उतना मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थोड़ा हम अगर खुद से सोचें ना तो हम भी असेस कर पाएंगे बिल्कुल कि मेरा खुद का हेल्थ कैसा है, और कुछ रूटीन फॉलो करें, जैसे आप लिख सकते हो। और इसमें क्या मेडिटेशन, अगर जैसे रूटीन अपना बनाए, और मेडिटेशन भी इसमें कुछ मदद करता है? बिल्कुल, मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है ना इसमें, वो आपको थोड़ा रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन है, आप जर्नलिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, आप कुछ ऐसा आपका क्लोज सर्कल हो जहाँ आपको कुछ हो तो आप शेयर कर पाओ जाके कि हाँ इस इंसान को मैं बता सकती हूँ, किसी आर्ट में रुचि, उसमें आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ तो भी, हाँ मतलब आप उसको एड्रेस करो, बट रूटीन भी कुछ ऐसी चीजें हो जो आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए करते रहो। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं, ऐसे इसके लिए भी करते रहे तो वो मेंटेन रहे। ऐसे नहीं एक बार आप मेंटली हेल्दी हो गए तो वो ऐसे डेड एंड नहीं है, आपको उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हाँ अब मुझे मैनेज करना आ गया है तो इसको मैं कैसे, क्योंकि लाइफ के चेंजेस तो आते ही रहेंगे, चैलेंजिंग है लाइफ, तो चैलेंज पे चैलेंज, और यही तो लाइफ का मजा है। कुछ तो जिंदगी चलती नहीं रहेगी, आखिर उसमें तो उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में है ही, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं ये हमें आना चाहिए। आई थिंक एज अ कम्युनिटी हम एक चीज कर सकते हैं कि हम हमारे आसपास जो लोग हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व करें, और जितना हो पाए उतना हम थोड़ा सपोर्ट उनको दे पाएं। बिल्कुल, कि कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हम, और कुछ नहीं तो हम उसकी बात सिर्फ सुन लें। सिर्फ सुनना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बिना जज करे कि हाँ ठीक है तुमको ये हो रहा है तो मैं हूँ, तुमको कुछ शेयर करना है तो भी मैं हूँ, और अगर एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो भी मैं हूँ। छोटा है लेकिन कितना ताकत वाला रहता है, बहुत सिर्फ इतना करते हैं ना तो भी इंसान में स्ट्रेंथ आ जाती है कि हाँ चलो ये है तो हम कोई और रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। सच बहुत बहुत बढ़िया। और थोड़ा जो इंसान व्यवहार भी कर रहा है उसके पीछे का कारण हम थोड़ा समझे ना तो भी हमारा सेंसिटिविटी बढ़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि किसी को गुस्सा आता है तो वो चिल्ला देते हैं एकदम से, बट हमको ऐसा लगता है ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए चिल्लाना, ठीक है गलत है, बट उसके पीछे कुछ और रीज़न भी हो सकता है। कई बार हम वो रीज़न को मिस आउट कर देते हैं और फिर हमको नोटिस में आता है कि ये तो गुस्सैल इंसान है, इसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते, एक लेबल लगा दिया जाता है। हाँ, एक लेबल्स लग जाते हैं और वो उसको भी पता होता है कि मुझ पे लेबल्स लगे हैं। तो अगर हम उस चीज़ के बियॉन्ड देखें ना तो एज अ कम्युनिटी हम काफ़ी सेंसिटाइज भी हो जाएंगे और एक दूसरे को हेल्प भी कर पाएंगे। सही कहा आपने, कहीं लवीना आपने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक हमें इसमें नॉलेज दी।
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।